निर्दयी आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार अकाल के चलते सामान्य जनजीवन जो है वो दलितों का अस्त व्यस्त हो जाता है। उस पर भी जो सबसे बुरी हालत होती है वो होती है नाइयों की, धोबियों की, मुसहरों की और नटों की। और किस प्रकार नटों की खूबसूरत जवान होती बेटियां धीरे धीरे इस अकाल की भेंट चढ़ जाती है उनकी जवानी। अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। चलिए, इसी बीच हमारी दलित बस्ती में एक अनहोनी हो गई। बस्ती के एक पुराने कुएं से पानी निकालते समय एक औरत उसमें फिसलकर गिर गई। जब तक लोग उसे निकाले वह मर चुकी थी। उसी लाश को मुर्दैया पर दफना दिया गया। पहले से ही घोर अंधविश्वासों तथा भूत भूतनियों के आतंक से पीड़ित हमारी दलित बस्ती में कुएं में गिरकर मरी हुई इस नई चुड़ैल का भय बुरी तरह से छाने लगा। लोगों ने उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया तथा संध्या होते ही उसके पास कोई नहीं जाता। चुड़ैल के भय से लोग इतना आतंकित हो गए थे कि कई लोग ये दावा करने लगे कि रात में उन्हें कुएं से जोर जोर से पानी के हलकने की आवाजें सुनाई देती हैं। हमारे समाज में वे गुस्सैल नग्गर चाचा का छोटा बेटा, जिसका नाम कुद्दन था, एक अजीब भुतहे रोग से पीड़ित हो गया। अब इसके आगे लोगों का, सामान्य जन का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वो बेहद खूबसूरती से किया है तुलसीराम जी ने। और इस बाबत उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को भी नहीं बख्शा है कि किस कदर अंधविश्वास छाया हुआ था, क्या दूसरे लोग और क्या उनके परिवार के लोग। वह अचानक रात में नींद से जागकर जोर जोर से चिल्लाने लगता था कि वह चुरैन अर्थात चुड़ैल सामने खड़ी है। घर के सभी लोग लाठी लेकर उठ जाते थे, किंतु किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देता था। वह फिर भी वही कहता कि देखिए, वह उधर ही खड़ी है। उसकी इस मनोरोग समस्या से हमारे परिवार में आतंक छा गया। मजबूरी में ओझा बुलाकर चुरैन को भगाने के लिए औझौती कराई जाने लगी। एक ओझा और दूसरे सोखा से ये औझौती होने लगी। ये ओझा और सोखा हमारे ही रिश्तेदार थे। उनका नाम था दौलत तथा किशोर। यहाँ पर तुलसीराम जी ने जस का तस लिखा है कि किस प्रकार अपभ्रंश रूप किशोर को किशोर कहा जाता है गांव देहात में। स्वयं नग्गर चाचा के दोनों बेटों की शादी इसी ओझा की दो सगी बेटियों से हुई थी। सोखा और ओझा के छोटे भाई थे। ये दोनों औझौती से बहुत पैसा कमाते थे। वास्तव में औझौती संपूर्ण रूप से एक अंधविश्वासी मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती है जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता। तो यहाँ पर एक और रहस्योद्घाटन करते हैं वे कि जो लोग ओझा बनकर आते हैं, इस तरीके से यदि देखा जाए तो सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट एक्चुअल में वही लोग होते हैं जिसको पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। ये ओझा लोग चुटकी बजाते ही लोगों का मनोवैज्ञानिक भय दूर करने में किस कदर सक्षम है, ये एक दिलचस्प बात है। ये दोनों ओझा सोखा औझौती के बाद चुड़ैल या भूत बैठाने के लिए बनारस स्थित पिशाच मोचन नामक पोखरे पर जाते थे। वहां वे एक लाल कपड़े में भूत को गठिया कर ले जाते थे। हमारे घर से वे चुरैन तथा भूत को पकड़कर इसी तरह ले गए थे। वे पहले लौंग तथा जौ के अक्षत से काली तथा दुर्गा का नाम विचित्र शैली में बोल बोलकर हिचकी लेते थे। कांपते गिनगिनाते हुए उठकर खड़े होते थे। इस प्रकार का भरपूर वर्णन हमें जूठन आत्मकथा में भी मिला है कि किस प्रकार जोर जोर से वो हिलने लगते थे, हाथ पैर उनके ढीले हो जाते थे और किस किस तरह के वो प्रपंच करते थे। ऐसे शब्द जानबूझकर मंत्र के बोले जाते थे जो किसी को समझ ही ना आए। उनके इस रूप को देखकर डर लगने लगता था। इस तरह के कर्मकांड के बाद वे धार लेकर हमारे मकान के पीछे लगी केरवट यानी केले के पेड़ों के झुंड के पास जाते और धार को समर्पित करके एक विशेष तरह की मिट्टी खोदने लगते थे। थोड़ी देर तक खुदाई की प्रक्रिया करने के बाद उसमें से चांदी का 1 रुपया लाल सिक्का, वही बिस्टोरिया,
ढूंढ निकालते थे और कहते थे कि भूत मिल गया। वास्तव में बिस्टोरिया की ये भूत ही खुदाई एक जालसाजी वाला नाटक होता था। वे स्वयं पहले से ही उस केरवट के पास बिस्टोरिया गाड़ आते थे, जिसे बाद में नाटकीय ढंग से ढूंढ निकालते थे। इसके बाद वे इन बिस्टोरिया वाले सिक्के के साथ लौंग, जायफल तथा अक्षत समेत कुछ अन्य सामग्री लाल कपड़े में बांधकर पिशाच मोचन ले जाते। इस प्रक्रिया के पहले वे एक मिट्टी की हणिया में कंडा जलाकर उसमें ढेर सारे सूखे लाल मिर्च डालकर उसका जहरीला धुआं चुड़ैल या भूत से पीड़ित व्यक्ति को सूंघाते। अब इसके आगे दिखाया है कि किस प्रकार मनोवैज्ञानिक इलाज वे लोग करते हैं। फिर ओझा उसी नाटकीय शैली में औझैती करते हुए जोर जोर से चुड़ैल या भूत को संबोधित करके पूछता, बोल दुष्ट, भागती है या भागता है कि नहीं। जाहिर है कि जहरीले धुएं से पीड़ित व्यक्ति स्वयं उससे छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगता है, चिल्लाने लगता है कि हाँ हाँ अब मैं भाग रही हूं या रहा हूं, कभी भी वापस नहीं आऊंगा या आऊंगी। ऐसा कबूलने के बाद पीड़ित व्यक्ति स्वयं संतुष्ट हो जाता है कि अब चुड़ैल या भूत भाग गया। हमारे घर में इसी ढंग से उस चुड़ैल से छुटकारा मिला था। बाद में इन ओझा ने पिशाच मोचन में भूत को बैठाकर वापस आने के बाद देवी दुर्गा को एक बकरे की बलि दिलवाई थी। मतलब इनके रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी वो सारा कोई मतलब कंसेशन नहीं दी भूत छुड़ाने में। आखिर अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या वाली कहावत यहां चरितार्थ होती है। उधर बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ता, इसकी सारी जिम्मेदारी उसी कुएं वाली चुड़ैल पर थोप दी जाती। खास करके जब छोटे बच्चे ज्वर से पीड़ित होते तो यह अंधविश्वास बहुत गहरा हो जाता था। एक अंधविश्वास के चलते लोग बतख नामक पालतू पक्षी को बच्चे के ऊपर बैठने पर मजबूर करते। इसमें मान्यता यह थी कि चुड़ैल भाग जाएगी। उस बीमार बच्चों को कोई दवा नहीं दी जाती। इस तरह कई बच्चे मर जाते। फिर हुल्लड़ मच जाता कि चुड़ैल ने बच्चे को खा डाला। तो अशिक्षा का आलम और अंधविश्वास का आलम ऐसा फैलाया जाता था कि लोग खुद ही अज्ञान के चलते अपने बच्चों की जान ले लिया करते थे। बीमार औरतों को चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए ओझा लोग बिरई लगाते थे। उसी कुएं के पास पीड़िता को ले जाकर उसके कान में बरगद की एक कोमल लिपटी हुई पंखुड़ी डालकर वही मिर्चे के धुएं वाली हांडी उसे सुंघाकर कबूल करवाते कि वे भाग रही है। धुआं सुंघाते समय ओझा उस पीड़िता का बाल पकड़ के कुएं में गिराने का नाटक करते हुए बार बार पूछता कि चुड़ैल तू भागती है कि नहीं। वास्तव में गिरने के डर से तथा धुएं के आतंक से पीड़िता भयंकर रूप से चिल्लाकर भागने वाली बात बोल देती थी। इसे ही बिरई लगाना कहते थे। उस समय एक बार मेरी मां को भी बिरई लगाई गई थी, जिससे मैं बुरी तरह डर गया था। कई ओझा तो पीड़िता को थप्पड़ों से मारते भी हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं कि किस प्रकार औरतों को जोर जोर से पीटा जा रहा है। और इसमें धर्म कोई भी हो, लेकिन औरतों के साथ व्यवहार या बिहेवियर सेम रहता है ओझा लोगों का या पाखंडी बाबाओं का। मुझे उम्मीद है कभी ना कभी तो ऐसी वीडियोस आपकी नजर के नीचे से भी गुजरी होंगी। इस प्रक्रिया में भूत भगाने के लिए कुछ लोग मटुवाही भी कराते थे। मटुवाही कराने वाले इस तरह से ओझा ही होते थे, किंतु उन्हें मटुवाह कहा जाता था। मटुवाही हमेशा मुर्दैया के पास एक पेड़ के नीचे संपन्न होती थी। इसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया जाता था। उस दिन वहां सैकड़ों लोग आसपास के गांव से भी मटुवाही देखने आ जाते थे। इस प्रक्रिया में सनी मिट्टी का छोटी गेंद के बराबर एक गोला बनाकर जमीन पर रख दिया जाता। मटुवाह ओझा की शैली में हिचकते, गिनगिनाते, आगे पीछे दाएं बाएं नाटकीय ढंग से डग भरते, घंटों गाते हुए देवी का गुणगान करता था। उसका यह गायन बड़ा आकर्षक लगता था। इस प्रक्रिया में देवी प्रसन्न होकर उस मटुवाहा से पूछती कि आखिर उस मिट्टी की गेंद में कौन सी वस्तु छिपाकर रखी हुई है।
यदि इस छिपी वस्तु का नाम मटुआ बता देता तो मान लिया जाता कि भूत अब पकड़ में आ गया है। इसी को मटुआही कहते थे। मटुआही संपन्न होने में 5-6 घंटे का समय लगता था। वास्तव में मटुआही भी पूर्ण रूपेण एक मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती थी। षड्यंत्र के माध्यम से मिट्टी की गेंद में कोई वस्तु छिपाई जाती थी, जो काम मटुआ का कोई एजेंट करता था तथा छिपी हुई वस्तु के बारे में मटुआ को पूरी जानकारी होती थी। वह तो सिर्फ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करने के लिए घंटों तक मटुआही का नाटकीय कार्य संपन्न करता था, ताकि लोग आश्वस्त हो सकें कि वास्तव में मटुआ ने अपने दैवी चमत्कार से भूत को पकड़ लिया है। हमारे गांव वाले साल में 1-2 बार मटुआही अवश्य ही कराते थे। इस तरह के प्रपंच आजकल भी आप देखते हैं। बड़े बड़े नाम, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं और जानते हैं इस तरह के जो धार्मिक गुरु होते हैं वे किस तरह के प्रपंच रचते हैं, और भीड़ में उन्हीं के ओहदे प्यादे वो बैठे होते हैं, जो बीच बीच में उठकर बाबा जी को बोलते हैं कि हाँ हाँ मेरा ये कल्याण हो गया, आपकी वजह से मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। यहां तक कि फोन लगा लगा कर ये भी कि आपके फ्रिज में समोसा रखा है हरी चटनी के बगल में। इस तरह की घटनाएं भी खूब हमने देखी हैं, नौटंकियां, टीवी के माध्यम से भी और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी। तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पढ़े लिखे लोगों को टीवी पर बैठकर बेवकूफ बना दिया जाता है, तो जहां एक माहौल तैयार किया जाता है इन्हीं सब चीजों के लिए, तो वहां के लोग किस कदर इस अंधविश्वास के पकड़ में आ जाते होंगे। तो ये सब चीजें जो हैं, आप आज के संदर्भों में भी इसको जोड़कर देखिए कि आज तो पढ़ाई लिखाई का काफी प्रचार हो चुका है। हमारे समाज के बहुत सारे लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन फिर भी अवैज्ञानिक ही हैं अभी तक। उनके तर्कों की काट नहीं मिलती, ना कोई लॉजिक ही होता है उनके अंधविश्वासों का। लेकिन फिर भी क्या करें, आस्था के प्रश्न पर उंगली नहीं उठा सकते। थोड़ा अजीब स्थितियां हैं, लेकिन ये आज भी बदस्तूर जारी है। बल्कि मैं तो कहती हूं और ज्यादा इनका जाल फैल गया है सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के आ जाने से। इस भूत चुड़ैल भगाने की प्रक्रिया में एक विशेष तांत्रिक क्रिया का भी आयोजन हर साल किया जाता, जिसे कराहा चढ़ाना कहा जाता। कराहा हमेशा गांव के अहीर लोग एक पौहारी बाबा यानी कि पावहारी द्वारा चढ़वाते थे। पौहारी बाबा हमारे गांव के एक अहीर ही थे तथा भरथैया झील के पास वाले जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी पूजा पद्धति या तांत्रिक सिद्धि के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि वे सब कुछ गुप्त रूप से अपनी झोपड़ी में करते रहते थे। तो मतलब ये भी एक तरह का ऑरा क्रिएट किया जाता था कि झोपड़ी में कोई नहीं आ सकता, ना जाने क्या होगा। अंधविश्वासी लोग वैसे ही मान लेते थे, पता नहीं कोई भूत प्रेत ना पकड़ रखा हो इन्होंने, जिसको देखकर वो हमारे अंदर ही ना घुस जाए। तरह तरह के जो प्रपंच होते थे, और उन सब चीजों के लिए एक फर्टाइल लैंड वहां मिलता था। लोगों की सोच इस तरह के अंधविश्वासों का में फर्टाइल लैंड का काम करती थी। मैं यहां बात मानसिकता की कर रही हूं, उपजाऊ भूमि की नहीं। क्योंकि वे सब कुछ गुप्त रूप से अपनी झोपड़ी में करते रहते थे। वे झोपड़ी के बाहर हमेशा हणिया में अहरा लगाकर खाना पकाते और रखाते। वे सुबह शाम देसी घी की अग्यारी करते तथा किसी भी रोगी को दवा के नाम पर अग्यारी से बनी राख को खाने के लिए देते। अब सोचिए, यदि यही राख आपको घर में आपकी बहन, मम्मी, पत्नी, दादी, ससुराल में आप जाएं तो आपको राख खाने को दी जाए, क्या आप खाएंगे? लेकिन अंधविश्वास के चलते बाबाओं के हाथ से हम खा लेते हैं। बताइए, इस बारे में मुझे लगता है यदि सोचेंगे तो खुद ही पर आप लोगों को हंसी आएगी। बहुत से लोग करते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि अम्बेडकर नामा सुन रहे हैं, मुर्दैया सुन रहे हैं तो आप सब लोग दूध के धुले हैं। आप में से बहुत लोग अभी भी अंधविश्वासी होंगे, मानते होंगे ये सब चीजें। इस राख को भभूत कहा जाता था। उनकी ये भभूत भूत भूतनी
भगाने के लिए भी दी जाती थी। गांव के लोगों का विश्वास था कि उनकी भभूत चमत्कारी होती थी। इस चमत्कार को सिद्ध करने के लिए वे कराहा चढ़ाते थे। इसके लिए वे अहिरौटी के अंदर खुले मैदान में गोहरे यानी गोबर का उपला को अहरा लगाते थे। फिर कुछ भवानी देवी का जाप करते हुए उस गोहरा को ओझाओं की तरह गिनगिनाते हुए आसमान में फेंकते। गोहरा शीघ्र ही जलता हुआ नीचे गिरता जाता, जिससे वे हाथों से पकड़कर अहरे में आग लगा देते। आजकल तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि जिस तरीके से आप अंगारों पर तेजी से भागे तो आपके पैर नहीं जलते। पैर उसी के जलते हैं जो डर के मारे हल्का रुक जाए या धीरे भागे। जो लोग तेजी से भाग लेते हैं अंगारों के ऊपर से, उनके पैर नहीं जलते। तो उसी कड़ी में इसको माना जाए कि जलती हुई क्या नाम था, जलता हुआ अहरा जो था उसको तुरंत पकड़ के सीधा फेंक देंगे तो हाथ नहीं जलेंगे। लेकिन लोगों के लिए एक चमत्कार होता था क्योंकि उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होता था। गोहरे को आसमान में फेंककर जलाने वाले तंत्र से वहां उपस्थित सैकड़ों लोग वशीभूत होकर भवानी देवी की जय जयकार करने लगते। इसके बाद वे जलते हुए बड़े अहरे पर कराहा यानी कड़ाहा रखकर उसमें कई बाल्टी दूध पकाते। इस विवरण से एक बात तो पता चलती है कि जो लोग ओझा थे या तांत्रिक बाबा हुआ करते थे, इस तरह के लोग हुआ करते थे, वे लोग किसी भी प्रकार के डर पर विजय पा चुके होते थे। उनको इन सब चीजों से डर नहीं लगता था। वे जानते थे कि दूसरे लोग इन सब चीजों से डरते हैं, इसीलिए इस चीज का फायदा उठाया जा सकता है और पैसा कमाया जा सकता है। तो डर का धंधा इस देश में सबसे ज्यादा फलता फूलता है। चाहे अकाल काल हो, चाहे कोरोना काल हो या कोई और अन्य महामारी हो, लेकिन अंधविश्वास का धंधा, डर का धंधा सबसे ज्यादा फलता फूलता है। शायद इसीलिए हमारे देश में बाबा इतने ज्यादा पाए जाते हैं हर जगह, क्योंकि हर एक के पास कोई ना कोई काम हमेशा ही रहता है, हर कोई बिजी रहता है। तो सोचिए किस कदर लोग बेवकूफ है हमारे देश के। इसके बाद वे जलते हुए बड़े अहरे पर कराहा यानी कड़ाहा रखकर उसमें कई बाल्टी दूध पकाते। शीघ्र ही खौलते हुए दूध से पौहारी बाबा लोटा भर भर कर नहाने लगते। नहाते समय भवानी देवी का नाटकीय मुद्रा में हिचक हिचक कर जाप भी करते थे। साथ ही अपनी तेल पिलाई लाठी को भी वे उस खौलते दूध में धोते। फिर लाठी को कंधे पर रखकर एक खतरनाक पहलवानी मुद्रा में अहरे के चारों तरफ घूमते। उस समय ऐसा लगता था कि मानो ये सारी दुनिया को उसी लाठी से मिटा देंगे। बीच बीच में वे पुनः खौलते दूध से नहाते रहते। घंटों तक चलने वाले इस तांत्रिक क्रिया को दूर दूर से लोग देखने पहुंचते थे तथा चमत्कृत होकर वापस जाते। कराहा चढ़ाने के बाद पौहारी बाबा को तांत्रिक चमत्कार और भी ज्यादा स्थापित हो जाता और उनके वहां भभूत लेने वालों की संख्या बढ़ती रहती। मैंने स्वयं 2 बार पौहारी बाबा के इस कराहा चमत्कार को देखा था। आज के जमाने में आग जलाने, आग पर चलते हुए भी ना जाने कितने जलने का रहस्य विज्ञान द्वारा उजागर हो चुका है। ये किसी भी तरह का चमत्कार नहीं, किंतु उस समय अंधविश्वासी मान्यताओं के चलते मूर्खतावश इसे चमत्कार समझा जाता था। वास्तव में सारी प्रक्रिया ठगबाजी की ही परंपराएं थी। एक तो अकाल की महामारी, दूसरे अंधविश्वासों का बोलबाला दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला करने वाला साबित होता था। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने इन सब चीजों का विश्लेषण किया था। वही बात यहाँ पर तुलसीराम जी भी लिख रहे हैं कि किस तरीके से ये सिर्फ मनोविज्ञान का फायदा उठाया जाता था गरीब लोगों के लिए। और जो लोग शुरू से ही पहले ही गरीब हैं, अन्न की मोहताजी है, पैसों की मोहताजी है कि पैसा देकर अन्न कहां से लाएं, उसके बावजूद वो लोग अपना सारा पैसा जो है उन चमत्कारी बाबाओं को चढ़ाए आते थे या देवी देवताओं के सुपुर्द कर दिया जाता है। इस बाबत डॉक्टर अंबेडकर की एनिलिएशन ऑफ कास्ट का जिक्र मैंने जूठन में भी किया था कि वे बड़े हैरानी से इस बात को कहते हैं कि कैसे बाबाओं की पकड़ या अंधविश्वासों की पकड़ सहज ही देखी जा सकती है कि जब जिन लोगों के पास मुट्ठी भर पैसा होता है वो भी, उससे भी उनको लगता है कि मक्का काबा जाएं, तीर्थ कराएं और देवी देवताओं को चढ़ा दें, जबकि
उस मुट्ठी भर पैसे के अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता। तो इस कदर लोगों के माइंड को कैप्चर कर रखा है। उन्हीं दिनों अकाल की खबर सुनकर हमारे मुनेसर चाचा कलकत्ता से 8 सप्ताह की छुट्टी लेकर गांव आए तथा साथ में एक टिन की बाल्टी और छाता भी लाए थे। बाल्टी में एक भारी भरकम लाल कपड़े में चौकोर बंधी एक गठरी थी, जिसे बाहर निकालकर हाथ पैर धोकर खोला तो उसमें से एक मोटी लाल जिल्द वाली 1 फीट लंबी तथा 5 फीट चौड़ी किताब निकली। साथ में लकड़ी का बना किताब रखने वाला उपकरण भी, जिसे वे रीहल कहते थे। मैंने किताब का चढ़ाना पड़ा तो उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस। उस पर बंबई का पता भी लिखा था। मुनेस्सर चाचा ने तुरंत मुझसे कहा कि बिना हाथ पैर धोए इसे कभी नहीं छूना तथा इसे कभी जमीन पर भी नहीं रखना, हमेशा रीहल में रखकर लोगों को गा गा कर सुनाना। मुनेस्सर चाचा अनपढ़ थे और पढ़ नहीं सकते थे। वे कलकत्ता में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। उन्होंने बताया कि अनेक हिंदुस्तानी अपनी बाड़ी में इस किताब को कपड़े में बांधकर खूंटी पर टांग कर रखते हैं तथा छुट्टी के दिन किसी पड़वैता से पढ़वा कर सुनते हैं। मुनेस्सर चाचा ने यह भी बताया कि हमारी जूट मिल में काम करने वाले कई हिंदुस्तानी पंडित ने कहा है कि जिस घर में ये किताब रहती है उस घर में चुड़ैल और भूत कभी नहीं आते। इसलिए हिंदुस्तानी लोग इसे अपने घर में जरूर रखते हैं, चाहे भले ही वे अनपढ़ क्यों ना हो। मुनेस्सर चाचा की ये बात सुनकर न सिर्फ मेरे घर वाले बल्कि दलित बस्ती के अनेक लोग बहुत राहत महसूस करने लगे और उनका ये विश्वास गहराने लगा कि यह किताब भूतों को भगाने में मददगार सिद्ध होगी। तो धर्म का प्रचार किस तरह किया जाता है, ये भी इस चीज का विश्लेषण करती है मुर्दैया, कि किस तरीके से लोगों के अज्ञान का फायदा उठाया गया। यदि किसी किताब के घर में रखने से भूत प्रेत भाग सकते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी, तो संविधान की पुस्तक घर में रखने से भी सारे अधिकार मिल जाने चाहिए। वो तो नहीं होता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। उसी तरह अपने मनोविज्ञान से लड़ना पड़ता है अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, जो सबसे दूभर काम है दुनिया का, जिसे ये ओझा लोग आसानी से कर लेते हैं। सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक तो यही लोग होते हैं। और इसमें एक चीज जिसके ऊपर आप लोगों का विशेष तवज्जो मैं चाहूंगी, इसमें लिखा है कि मुनेस्सर चाचा अनपढ़ थे और पढ़ नहीं सकते थे। वे कलकत्ता में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। मतलब तब तक भी उतना ज्यादा हिंदू धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। दलित लोग हिंदू धर्म के अंदर तब तक भी नहीं आ पाए थे। तो काम किस तेजी से चल रहा है, ये जानना बहुत अहम है, क्योंकि उनके चाचा उन्हें हिंदुस्तानी कहते थे। और आगे भी यही जिक्र है कि हमारी जूट मिल में काम करने वाले एक हिंदुस्तानी पंडित ने कहा है। तो अब मैं आप लोगों को इस एपिसोड के समापन के साथ सोच विचार के लिए छोड़े जाती हूं। सोचिएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी व्यक्तिगत राय जरूर बताइएगा, क्योंकि मुर्दैया लिखते वक्त उसको तुलसीराम जी ने इतना व्यापक बना दिया है कि ये पूरे समाज के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। लेकिन समाज में कई तरह के लोग होते हैं और हर इंसान की अपनी अलग राय हो सकती है, इसलिए मैंने व्यक्तिगत राय आप लोगों से मांगी। तो इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्द ही भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।